स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी, इनके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है। ये इंडिया के वो सेज थे, वो संत थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत की फ़िलॉसफ़ी, जिन्होंने उपनिषद के बारे में, भगवद गीता के बारे में, इन टीचिंग्स को वर्ल्ड वाइड फैलाया। और इनकी स्टोरी मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इनकी स्टोरी है बड़ी आकर्षक। आपको प्यार हो जाएगा इनसे। आपको पता है, एक टाइम पर स्वामी चिन्मयानंद जी जो थे वो एक नास्तिक व्यक्ति थे। भगत सिंह से इंस्पायर्ड थे। भगत सिंह भी एक नास्तिक व्यक्ति थे, तो स्वामी चिन्मयानंद जी भी एक नास्तिक व्यक्ति थे। इनका जन्म केरल में होता है 1916 के आसपास। और इनके दो जो फादर होते हैं वो एक पुजारी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं। बट इनको कोई ज़्यादा पूजा पाठ में इतनी रुचि नहीं होती, बल्कि जब पूजा हो रही होती है तो ये उठ के भाग जाते हैं। शरारती बच्चे होते हैं ये जब बड़े होते हैं तो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो चल रहा होता है। तो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये पकड़े जाते हैं। इनको जासूसी के आरोप में जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, वो जेल में बंद कर देते हैं। और जब इनको जेल में बंद कर देते हैं तो इनको मारा पीटा जाता है, काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। खाना पीना टाइम से ना देना और बहुत सारी दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ता है। तो एक बार इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, डॉक्टर को बुलाया जाता है जेल में। डॉक्टर कहता है ये मुश्किल ही बच पाएंगे आज। तो जो पुलिस वगैरह है उस टाइम की, तो वो कहते हैं कि इसके सारे रिकॉर्ड चला दो। बालन नाम होता है इनका बचपन का। तो इनके सारे रिकॉर्ड चला दो, वरना लोग विरोध करेंगे और इनको जो है वो सड़क पर फेंका। तो इनको सड़क पर फेंक दिया जाता है किसी भी तरह। फिर इनको कुछ लोग मिलते हैं जान पहचान के, वो इनको बचा लेते हैं। इनको जो है वो इनकी देखभाल करते हैं, कुछ दिनों में ही ठीक हो जाते हैं। अब फिर इनको समझाया जाता है कि इंडिया को आज़ादी मिलने ही वाली है, वो टाइम चल रहा होता है यही। तो फाइनली इंडिया को आज़ादी मिल जाती है। लेकिन ये कहते हैं अभी इंडिया फिर भी आज़ाद नहीं हुआ है, क्योंकि हम अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा से भरे हुए हैं। हम लोग जो हैं वो किसी भी चीज़ पर बिलीव कर लेते हैं। और इनको साधु संतों से बड़ी नफरत होती है, और ये साधु संतों को नकारा हुआ, साधु संतों को धरती पर बोझ मानते हैं। कहते हैं ये लोग बिना मेहनत के लोटा लेके घूमते रहते हैं। ये लोग जो हैं वो ऐसे ही हिमालय में चले जाते हैं छोड़ छाड़ के। ये जो है वो मुफ्तखोरी की ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, और इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। और साधु संत जो लोग हैं ये लोगों से ठगी भी करते हैं। इनके साथ कुछ एक्सपीरियंस भी होते हैं ऐसे, इसलिए तो ये फिर जर्नलिस्ट बनते हैं, किताबें वगैरह भी लिखते हैं। तो ये एक एक्सपोज पर जाते हैं साधु संतों को एक्सपोज करने के लिए। तो उस पर ये काम कर रहे होते हैं। तो ये ऋषिकेश में जाते हैं एक संत के पास और उनसे बातचीत करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं उनको एक्सपोज करने के लिए। तो मैंने बताया ना, जो सही संत होता है वो सारी अटैचमेंट से फ्री रहता है। वो सीधी बात करता है, वो घुमा फिरा के कोई बात नहीं करेगा। वो डायरेक्ट बोलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे उस संत से स्वामी चिन्मयानंद नॉलेज लेते हैं, मतलब उनका इंटरव्यू लेते लेते उनको कब आकर्षण हो जाता है उस सेज से, उस संत से जिसका ये इंटरव्यू लेने जा रहे होते हैं स्वामी चिन्मयानंद। और इनको रुचि आने लगती है अध्यात्म में। 10 दिन होते हैं, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बीत जाता है, 3 महीना बीत जाता है। इनका मैनेजर कॉल करता है, कहता तुम तो इंटरव्यू लेने गए थे, अभी तक आए नहीं हो। तो कहते मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये फ़ोन काट देते हैं। फिर धीरे धीरे करके इनको दीक्षा मिल जाती है, ये दीक्षा ले लेते हैं। इनको रुचि आ जाती है अध्यात्म में। अब इनको रुचि कैसे आती है, इसकी भी एक बड़ी कहानी है अच्छी। इनको एक सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा होता, इनके एक क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिल रहा होता। एक क्वेश्चन से, डाउट से हमेशा भरे रहते हैं। दुनिया में जो है वो परेशानियाँ क्यों हैं, तकलीफ़ें क्यों हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इनका क्वेश्चन होता है कि जब ये जेल से
जब इनको फेंक दिया जाता है, जब ये बिल्कुल नियर डेथ के बिल्कुल करीब थे, तो ये क्योंकि बच जाते हैं। लेकिन इनका एक फ्रेंड होता है, इनका दोस्त होता है, और अपने दोस्त को ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं। बचपन का दोस्त होता है, उससे सारी बातें शेयर करते हैं और बहुत लगाव होता है इनको अपने दोस्त से, बहुत करीबी होते हैं ये। तो जब ये ठीक हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद इनके दोस्त की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये सोचते हैं यार मरना मेरे को चाहिए था, तड़प तड़प के टॉर्चर मुझे किया अंग्रेज़ों ने, मुझे खाना नहीं दिया और मेरी डॉक्टर ने बोल दिया था ये मर जाएगा, बच मैं गया। और जो मेरा दोस्त था वो बिल्कुल हेल्दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं उसको, बिल्कुल एकदम सीधा साधा, वो मर गया। मैं बच गया, वो मर गया। ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती। ये चीज़ उनको ना एक कहते हैं ना एक फोर्स देती है, क्वेश्चंस का आंसर ढूंढो। फिर इनको एक और योगी मिलते हैं, हिमालयन योगी। उनके पास जाते हैं, उनसे ये नॉलेज लेते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। उसके बाद फिर उनसे जब ये नॉलेज लेते हैं, जो हिमालयन योगी होते हैं, तो ये देखते हैं कि यार मेरे अंदर क्वेश्चन तो अभी भी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को परेशान नहीं कर रहे, मेरे अंदर गुस्सा नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल शांत हूँ। ये मेडिटेशन करते हैं हिमालय पे और ये एकदम प्योर हो जाते हैं, ये सत्य को ढूंढ लेते हैं। फिर इनको पता लगता है कि सबसे मुश्किल काम है संत बनना, साधु बनना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि आपको ये कोई आप किसी पर बिलीव नहीं करते। फिर जब आप साधु बन जाते हैं, आप फिलॉसफी का आप कुछ जान रहे हैं, या फिर आप साइकोलॉजी जान रहे हैं, या फिर कुछ भी बन रहे हैं, वो एक आसान चीज़ है, उसमें रिपीटिशन करना है, चीज़ों को जानना है, समझना है। लेकिन एक संत बनने के लिए अंदर से कुछ आना चाहिए, वो एक रियल चीज़ आनी चाहिए, अंदर से सत्य आना चाहिए, ट्रुथ आना चाहिए। कहते ना ये एक डिवाइन कॉल है, ये अपनी मर्जी से नहीं होती, डिवाइन कॉल है। तो उसके बाद फिर ये जो है वो सब कुछ त्याग कर एक संत बन जाते हैं, और फिर गीता, उपनिषद, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती जी के बारे में मैंने आपको बताया। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, मेडिटेशन में पैशन है, क्योंकि मेडिटेशन से ही आपकी रियलिटी एक्चुअल बाहर आती है। और ये सही बात भी है, कोई मेडिटेशन आपको सिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने मेडिटेशन को लेकर एक कोर्स प्रिपेयर किया है, काफ़ी सर्च करके मैंने पूरी नॉलेज अपनी उसमें ही डाल दी है। आप देख सकते हो आपके लिए उसमें क्या है। आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।